फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को थोड़े बहुत सजेशंस दूंगी जो कि आपका 80 to 90% स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। सो देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी एक स्टूडेंट हो, सो यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन मी। इंस्टेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हाँ, जो हमारा पेपर होता है वो हमारे लक पे भी काफ़ी ज़्यादा बेस होता है। लाइक जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा ना, उनका तो अलग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसा हमारे साथ फिज़िक्स में हुआ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बोलूँगी नहीं कि 100% 90 या 98% आ ही जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है ये वीडियो 80 to 90% स्कोर करने में। तो अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी थ्योरी तक नहीं छुई है, तो फिर आप इन सर की देखो, ये जो है ना, इनकी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। वैसे मैं कभी लाइव देखने के लिए तो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अनोइंग लगता है। तो आप इसे बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। एंड अगर आपके पास सुमिता अरोरा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इन केस नहीं है तो आप अरिहंत की ये बुक फॉलो कर सकते हो। देखो, सुमिता अरोरा का ना PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, तो PDF से कर लेना, क्योंकि वो 700-600 की बुक है। और इसलिए मैंने भी नहीं खरीदी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और मुझे ज़्यादा नीड नहीं थी उसकी, तो मैंने नहीं ली थी। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑनलाइन देख लेना, या फिर अरिहंत है या फिर कोई सी भी बुक है, उसके क्वेश्चंस करना ही करना है। और सैम्पल पेपर तो बिल्कुल करके जाना। अगर वो नहीं किया तो आई डोंट नो कि 80 to 90% आएंगे या नहीं। तो बेसिकली इतना ही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है। अगर हम उसकी थ्योरी की बात करें, जब प्रॉब्लम होती है ना, वो कोड्स में आती है। कोड्स जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी से हो जाते हैं। बट आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम कोई एक कोड लिख रहे हैं ना, तो उसका लाइक 2 तरीके से हम कोड लिख सकते हैं एक ही चीज़ को। तो बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो कभी मत ये सोचना कि आप लोग का कोड गलत है, उसके मार्क्स मिल ही जाएंगे। बट हाँ, आपको थोड़ा बहुत अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा उसमें। और देखो, मैं ना हमेशा से मैं 4 साल से पाइथन कर रही हूँ, तो मैं रैपलेट या फिर VS कोड या पाइथन ऐसे मैं कोड लिखती थी। उसमें ईजी होता है क्योंकि उसमें हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर एरर थ्रो करेगा ये प्रोग्राम। बट जब पेन पेपर की बारी आती है ना, तो ये काइंड ऑफ टफ हो जाता है मेरे लिए स्पेशली। मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत वियर्ड होता है। मैं कुछ ना कुछ एरर कर ही देती हूँ, लाइक इंडेंटेशन या फिर कुछ भी एरर कर ही देती हूँ। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर कोड की प्रैक्टिस करूँगी अभी के लिए। और एज़ वेल एज़ JEE मेंस तो है ही हमारा, जिसका बहुत ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि मैंने कभी 12th में तो JEE के लिए कभी पढ़ा ही नहीं था। 11th में ही पढ़ा था, उसके बाद से तो पढ़ा ही नहीं था। तो बेसिकली इतना ही बताना था। और अगर ये आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन, बाय। सो एक्चुअली मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गई थी कि कल मैं एक डेडिकेटेड वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर अपलोड करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों की हेल्प करेगा। लाइक जो हमारी क्लास टीचर है, उन्होंने मार्क करवाए थे वो क्वेश्चंस, तो मैं उसे ऐड कर दूँगी कल की वीडियो में, तो देखना मत भूलना। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में भी थे और प्रीवियस ईयर्स में भी थे, तो देख सकते हो आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है। और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी।